Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our new poem, that is The Duck and Kangaroo. Class 8th from the book Honeydew. तो बच्चों यहाँ पे जो है एक डक और कैंगरू की जो है कन्वर्सेशन जो है यहाँ पे चल रहा है, दोनों की बातचीत चल रही है और डक जो है रिक्वेस्ट कर रही है कैंगरू से, क्योंकि वो जो है उसकी लाइफ से जो है काफी इम्प्रेस हो गई है और वो चाहती है कि जैसे कैंगरू जो है हॉप करता है उसी तरह से वो भी जो है पूरी फील्ड में ओवरसीज जो है घूमती रहे और उसे जो है अपना जो लाइफ स्टाइल है, जो पॉन्ड में रहती है, उसे बहुत नेस्टी लगता है, बहुत अनप्लेजेंट लगता है कि पानी के अंदर रही है और एक लिमिटेड एरिया है, तो वो उससे बियॉन्ड जाना चाहती है, पूरे वर्ल्ड में एक राइड करना चाहती है। तो वो किससे रिक्वेस्ट करती है? कैंगरू से रिक्वेस्ट करती है और उसको कन्विंस करती है कि मुझे जो है पूरे वर्ल्ड का जो है तो चक्कर लगा दो, राइड करा दो। तो क्या उसकी ये जो रिक्वेस्ट करी है क्या वो एक्सेप्ट करता है या क्या, किस तरह से वो उसको कन्विंस करती है, ये जब हम पोएम पढ़ेंगे देन इट विल बी क्लियर। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। क्लास 8 पोएम द डक एंड कैंगरू फ्रॉम द बुक हनीड्यू। क्लियर? एडवर्ड लेयर ने लिखी है, एडवर्ड लेयर, रिटन बाय डक एंड कैंगरू। क्लियर? और जो डक है उसको जो है लाइफ जो है किस तरह से जो है घूमता है, कैंगरू तो उसको जो है उसकी जो है लाइफ जो है बहुत अच्छी लगती है, किस तरह से वो हॉपिंग करता है, ओवरसीज भी जो है फील्ड्स में घूमता रहता है। तो ये वाली लाइफ जो है किसको पसंद है? डक को। और उसको जो है अपना पानी में जो रहना जो है वो अनप्लेजेंट लगता है, अनलाइक लगता है, बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि जो है उसके जो फीट हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, वेट रहते हैं और वो जो है एक क्या है उसका लिमिटेड एरिया है कि उससे बाहर वो नहीं जा सकती। तो यहाँ पे जो है पोएट ने उसी के थ्रू जो है हमें मैसेज देने की भी कोशिश करी है। तो लेट्स सी, टू फ्रेंड्स द डक एंड द कैंगरू आर अबाउट टू सेट आउट ऑन ए लॉन्ग प्लेजर ट्रिप। अब यहाँ पे जो है डिस्क्राइब किया है कि टू फ्रेंड्स हैं डक एंड कैंगरू। उससे पहले जो है हम यहाँ पे रीड करते हैं बिफोर वी स्टार्ट द पोएम। टू फ्रेंड्स द डक एंड कैंगरू आर अबाउट टू सेट आउट ऑन ए लॉन्ग प्लेजर ट्रिप। मतलब वो जो है अब तैयार हो गए हैं, किस तरह से ये हम जब पोएम पढ़ेंगे देन इट विल बी क्लियर कि वो जो है एक प्लेजर जो है एक ट्रिप के लिए जो है तैयार हो गए हैं। द कैंगरू दो हैप्पी टू कैरी द डक ऑल द वे ऑन द टिप ऑफ हिज टेल। अब उसने कहा ठीक है, जो है कैंगरू जो है तैयार हो गया है और उसने कहा जो मेरी टेल है उसके टिप में जो है वो तैयार हो गया कि तुम मेरी टिप में जो है बैठ जाना। इज वेरी ऑफ अ वेट फीट। What will the duck do to make the kangaroo feel comfortable over land and sea? अब जो है डक ने क्या करा ऐसा कि जो कैंगरू की जो है ऐसा फील करे कि मतलब कंफर्टेबल फील करे, मतलब उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट? तो ओवर लैंड एंड सी कि जब हम जो है पूरे वर्ल्ड का जो है चक्कर लगाएंगे तो एट दैट टाइम कैंगरू फील कंफर्टेबल ओवर लैंड एंड सी। तो क्या क्या था डक ने, ये हम पोएम में पढ़ेंगे। लेट्स फाइंड आउट हाउ दे गो अबाउट इट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे जो है हाउ दे गो अबाउट इट, कैसे वो गए थे, ये हम जो है वाइल जो हम पोएम पढ़ेंगे देन इट विल बी क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। सेड द डक टू द कैंगरू। अब यहाँ पे जो है डक क्या बोलती है? द डक रिक्वेस्ट, यहाँ पे क्या कर रही है? वो रिक्वेस्ट कर रही है। अगर हम किसी से भी कोई काम बोलते हैं तो हम क्या करेंगे? उससे रिक्वेस्ट करेंगे। अगर हम रूडली बोलेंगे तो हम उसे कन्विंस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पोलाइटनेस को भी देखा गया है। सेड द डक टू द कैंगरू गुड ग्रेशियस। अब यहाँ पे देखो बच्चों एक्सक्लेमेटरी का निशान है। हाउ यू हॉप over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bow in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. अब यहाँ पे दोनों का यू कैन से कि यहाँ पे इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन
इज गोइंग ऑन बिटवीन कैंगरू एंड डक। तो ये एक तरह का दोनों का कम्युनिकेशन कह सकते हैं, या कन्वर्सेशन जो है दोनों के बीच में चल रहा है। और इसमें जो है डक क्या चाहती है, डॉग जो है ऑल्सो वांट टू, क्या करना चाहती है, वांट्स टू हॉप लाइक कैंगरू। तो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट करती है, शी रिक्वेस्ट सेड द डक टू द कैंगरू गुड ग्रेशियस। अब यहाँ पे बच्चों क्या है कि एक्सक्लेमेटरी निशान है, तो उसको थोड़ा सा क्या होता है, सरप्राइज होता है, राइट। तो शी इज सरप्राइज कि देखो कैंगरू को जो है वो किस तरह से जो है हॉप करता है। तो यहाँ पे जो है एक क्या है, सरप्राइज का जो है भाव यहाँ पे जो है दिखाया गया है, एक्सक्लेमेटरी निशान मार्क करा हुआ है, एक्सक्लेमेशन, एस्टोनिशमेंट। जैसे यू कैन से ओ माय गॉड, अगर किसी को हम कोई काम करते देखते हैं और सडनली जो है उसको आश्चर्य होता है कि अरे भाई मैं तो पानी में रहती हूँ और ये जो है कैंगरू जो है कैसे जो है हॉप कर रहा है, तो वो बोलती है ओ माय गॉड हाउ यू हॉप, कि तुम कैसे हॉप करते हो, ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, फील्ड्स में भी हॉप करते हो और पानी के भी ऊपर करते हैं। तो वो शी इज वेरी सरप्राइज्ड, बहुत ज्यादा उसे जो है सरप्राइज होती है। तो बोलती है गुड ग्रेशियस ओ माय गॉड हाउ यू हॉप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, कि तुम जो है रुकते भी नहीं हो और कंटिन्यूस जो है किस तरह से हॉपिंग करते रहते हो। हॉप मीन्स जंप करना। माई लाइफ इज अ बोर इन, अब वो कह रहा है कि मेरी जो लाइफ है, डक कह रही है कि मेरी जो लाइफ है कैसी है, बता रहा है यहाँ पे बोर है। इन दिस नेस्टी पॉन्ड, अब नेस्टी मीन्स यहाँ पे किस लिए बोला है, डर्टी या अनप्लेजेंट या अनलाइक, यू कैन से कि इस अनप्लेजेंट जो है पॉन्ड है जो नेस्टी, राइट, कि उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है एक जो है, एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। और वो जो चाहती है, क्या चाहती है वो, कि डक वांट्स टू गो टू एनीवेयर बियॉन्ड दिस पॉन्ड, मतलब पूरे जो है बियॉन्ड से दूर जो है पूरे वर्ल्ड में जो है बियॉन्ड, वो क्या करती है, उसकी विश है कि वो पूरा जो है घूमना चाहती है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, आई विश आई कुड हॉप लाइक यू। अब कई बार होता है ना, हम किसी को कोई काम करते हुए देखते हैं तो हमारा मन भी करते अरे मैं ऐसे, अगर कोई मान लो कहीं पे कोई साइकिल चला रहा है यार, मुझे नहीं आती, तो मेरे को लगता है ना कि अरे आई विश आई कुड, तो कि मैं भी ऐसा कर सकता। तो ऐसे ही जो है उसने भी उसको देखा हॉपिंग करते हुए, तो उसने कहा अरे मैं तो पानी के अंदर रहती हूँ, इस बिल्कुल अनप्लेजेंट इस ये जो है एरिया है, बिल्कुल पसंद नहीं है, डिसलाइक करती है उसको। तो वो कहती है आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, कि मैं जो हूँ अगर तुम्हारी तरह जो है हॉप कर सकती हूँ, कि मतलब एक डिजायर दिखाया है उसने यहाँ पे। सेट द डक टू द कैंगरू। अब जो है यहाँ पे देखो रिपीटेशन हो रखा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पे जो है रिपीट हो रखी है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस कौन सा है, रेपिटेशन। सेट द डक टू द कैंगरू, सेट द डक टू द कैंगरू, तो दिस इज अ रेपिटेशन। लिटरेरी डिवाइस कौन सा है, रेपिटेशन। तो सिंपल सा ये पूरे जो है स्टेंजा में उसने क्या बोला है कि उसको जो है जो एक्टिविटी वो करता है, कैंगरू करता है, तो वो जो है बहुत ज्यादा जो है एक यू कैन से कि इस स्टेंजा से हमें पता चल रहा है कि डक इज नॉट हैप्पी, कि वो खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है, क्योंकि वो जो है पानी के अंदर रहती है और वो जो है उसको पानी जो है अच्छा नहीं लगता, अनप्लेजेंट लगता है, और एक लिमिटेड एरिया में घूम रही है। और जब वो कैंगरू को देखती है, अपने फ्रेंड को देखती है, तो उसको देखते हैं कि किस तरह से हॉप कर रहे हैं ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर, सब जगह घूम रहा है और मतलब एक एंजॉय कर रहा है, और मैं जो हूँ इस अनप्लेजेंट जो है डर्टी वाटर में जो है पड़ी हुई हूँ। तो ये बातें जो है उसको क्या लगती है, अनहैप्पी लगती है, राइट। और वो बहुत ज्यादा सरप्राइज भी होती है। जैसे यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का मार्क है, तो हमेशा ध्यान भी दें, तो एक्सक्लेमेटरी तो एक जो है भाव शो कर रही है, वो एक्सक्लेमेटरी जो है एक्सक्लेमेशन है कि शी इज वेरी ओ माय गॉड, जैसे हम कहते हैं, तो वैसे सिमिलरली उसने भी यहाँ पे शी सेड हाउ यू हॉप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर। तो एक सरप्राइज होता है उसको कि मैं तो हॉप कर नहीं पाती। तो वो यहाँ पे क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है किससे, कैंगरू से। तो आगे करेगी वो नेक्स्ट स्टेंजा में रिक्वेस्ट। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। द डक रिक्वेस्ट द कैंगरू टू गिव इट अ राइड ऑन इट्स बैक। अब वो चाहती है कि वो जो है उसको क्या करे, अपने पीठ में जो है क्या करे,
एक सॉरी दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ नेक्स्ट स्टैंजा का है ये, कि वो चाहती है कि वो उसको जो है, यहाँ पे सिंपल है कि शी इज नॉट हैप्पी, राइट, कि अपने जो है जो एरिया है उसका, उससे वो हैप्पी नहीं है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा 2। ये 1 का नहीं है, 1 का सिंपल सा है कि यहाँ पे जो है उसने डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से शी इज नॉट हैप्पी टू सी, कैंगरू को देख के जो है वो खुश नहीं है, कि किस तरह से जो है कैंगरू को देख के तो खुश है, बट अपने जो उसका एरिया है, जो नेस्टी अनप्लेजेंट पॉन्ड है, वो उसको देख के जो है शी इज अनहैप्पी, और वो भी चाहती है कि वो भी जो है कैंगरू के साथ जो है हॉप करे। तो बच्चों ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया है, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये फर्स्ट पैरा का है, स्टैंजा का है, तो आई हैव रिटन हियर फर्स्ट, राइट। The duck is all shocked to see the movement of the kangaroo, जैसे फर्स्ट स्टैंजा का है ये, तो सॉरी कि ये आप लोग जरा चेक कर ले, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो स्टैंजा 1 का है कि जो कैंगरू है वो जो है बहुत ज्यादा जो है मतलब एक सरप्राइज हो जाता है टू सी द मूवमेंट ऑफ द कैंगरू। इट एक्सप्रेस दैट द कैंगरू कुड हॉप कंटिन्यूअसली ओवर द फील्ड्स एंड वाटर बॉडीज, कि किस तरह से जो है वो फील्ड्स पे और वाटर बॉडीज पे जो है किस तरह से जंप कर लेता है। द डक्स लाइफ वॉज बोरिंग एज इट रिमेन्ड इन द पॉन्ड ऑल टाइम, कि किस तरह से जो उसकी लाइफ है वो कैसी है, बोरिंग है, एज इट रिमेन्ड इन द पॉन्ड ऑल द टाइम। इट विश टू सी द वर्ल्ड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द पॉन्ड। अब क्योंकि पॉन्ड सबने देखा एक लिमिट एरिया है, लिमिटेड एरिया है, तो वो चाहती है कि वो उससे बाहर निकले और पूरे वर्ल्ड का जो है चक्कर लगाए। इट विश टू सी द वर्ल्ड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द पॉन्ड, तो वो चाहती है कि क्या चाहती है कि वो जो है इसको क्रॉस करे, लिमिट्स ऑफ द पॉन्ड को क्रॉस करे और वो जो है बाहर जाए, पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगे। इट विशेस दैट इट कुड ऑल्सो हॉप लाइक द कैंगरू। अब वो जो है क्या विश कर रही है कि इट कुड ऑल्सो हॉप, और वो चाहती है कि मैं भी जो है कैंगरू के साथ की तरह जो है मैं भी क्या करूं, हॉप करूं। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा। तो ये फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन है। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि उसको जो है अपनी लाइफ जो है डक को, द डक्स जो है लाइफ उसको जो है कैसी लगती है, अपनी वॉज बोरिंग एज इट रिमेन्ड इन द पॉन्ड ऑल द टाइम्स, पूरे टाइम जो है वो किस तरह से पॉन्ड में रहती है, तो वो चीजें जो है उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। और एंड शी विशेस दैट इट कुड ऑल्सो हॉप लाइक कैंगरू, कि वो भी चाहती है कि कैंगरू की तरह जो है क्या करूं, हॉप करूं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। प्लीज गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, सेट द डक टू द कैंगरू। अब यहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे जो है गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, सेट द डक टू द कैंगरू। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक। अब वो क्या चाहती हैं कि यहाँ पे जो है किस तरह से वो कह रही हैं कि सेट द डक टू द कैंगरू। अब यहाँ पे डक जो है रिक्वेस्ट कर रही है, किससे कर रही है, कैंगरू से कर रही है। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक, कि मैं जो हूँ यहाँ पे चुपचाप से बैठूंगी, आई से नथिंग, मैं कुछ नहीं कहूंगी, स्टिल बैठी रहूंगी, एंड से नथिंग बट क्वैक, और मैं जो हूँ यहाँ पे क्या करूंगी, क्वैक करूंगी, कि जो एज यूजुअल जो उसका साउंड है, अपनी आदत है, जैसे डॉग बाक करता है, ऐसे ही उसने कहा कि भाई मैं खाली क्वैक करूंगी, अदरवाइज जो है मैं कैसे बैठी रहूंगी, आई विल सिट क्वाइटली। तो यहाँ पे जो है आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जॉली बोली। अब वो यहाँ पे दो प्लेसेस की बात कर रही है, डी एंड जॉली बोली, कि हम दोनों जो है पूरा दिन जो है लंबी ड्राइव में जाएंगे और हम कहाँ कौन कौन सी प्लेसेस देखेंगे, दो प्लेसेस देखेंगे, डी एंड जॉली बोली देखेंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, पूरे जो है जमीन में, ओवर द सी, सी के ओवर जो है ऊपर। प्लीज टेक मी अ राइड ओ डू सेट द डक टू द कैंगरू। अब वो जो है बहुत ज्यादा जो है किससे रिक्वेस्ट कर रही है, कैंगरू से रिक्वेस्ट कर रही है कि अरे भाई मुझे जो है राइड में ले जा लो, और मैं जो हूँ मतलब हम दोनों जो है
पूरे दिन जो है मैं स्टिल बैठी रहूंगी, मैं कोई ट्रबल नहीं करूंगी, आवाज नहीं करूंगी, खाली मैं जो हूँ अपने आवाज निकालूंगी, क्वैक 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 बोलूंगी। और पूरे दिन जो है हम दो यहाँ पे डी और जैली बोली प्लेसेस में जाएंगे और लैंड और ओवर के सी के ओवर जो है घूमेंगे। प्लीज टेक मी ए राइड। और वो बहुत ज्यादा उससे क्या बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रही है। तो स्टिल मैंने काम, चुपचाप बैठी रहूंगी, ठीक है। तो पूरे ओशन में जो है, पूरे सी में जो है हम किस तरह से जो है एंजॉय करेंगे, राइट। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो पहले वाले स्टेंजा में मैंने दिया हुआ है। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया हो कि शी रिक्वेस्ट कर रही है कि हम जो है पूरे दिन जो है घूमते रहेंगे और मैं जो हूँ कैसे बैठूंगी, सिर्फ कैसे बैठूंगी, क्वाइट स्टिल, चुपचाप बैठूंगी एंड से नथिंग बट क्वैक। मतलब वो थोड़ा सा टाइम चाहता है। ही वरीज अबाउट द वेट ऑफ द डक माइट बी टू मच फॉर द ट्रेवल एंड लीव इट टायर्ड एंड वीक। अब मे बी ये वाला भी जो है पॉइंट है उसका कि अगर ये मेरे ऊपर राइट करेगी तो जो है इसका वेट जो है और मैं जल्दी से थक जाऊंगा। ऑल्सो द कोल्ड फील्ड, और सेकेंड पॉइंट क्या था उसका कि द कोल्ड फीट, और जो उसके ठंडे जो फीट है, कोल्ड फीट है, एंड द बॉडी ऑफ द डक was a problem as the kangaroo was wary of getting a cold and it could give him body pain। और उसने कहा कि अगर तुम्हारे जो है फीट कैसे रहेंगे, वेट रहेंगे, कोल्ड रहेंगे, तुम्हारा जो बॉडी वेट है मे बी ये जो है मुझे कोई बीमारी दे सकते हैं, ज्वाइंट पेन दे सकते हैं, या बॉडी में जो है मेरे पेन हो सकता है, राइट। तो वो जो है थोड़ा सा क्या हो जाता है, कैंगरू क्या हो जाता है, डायलेमा में चल जाता है। ही इज इन डायलेमा मीन्स कंफ्यूज हो जाता है, राइट। और वो जो है अपनी जो है प्रॉब्लम जो है किससे शेयर करता है, डक से जो है शेयर करता है। अब जो डक है वो क्या है बच्चों, पहले ही प्रिपेयर्ड है, राइट। तो वो क्या कहती है, लेट्स सी इन द फोर्थ स्टेंजा, देखते हैं क्या बोलती है, राइट। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड, सेम स्टेंजा थर्ड। सेट द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स। अब जो है वो पहले से तैयार थी इसका जवाब देने के लिए, कौन, डक। डक रिप्लाई टू कैंगरू, और व्हाट शी सेड, क्या बोला उसने, सेट द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स I have thought over that completely and I bought 4 pairs of worsted socks। अब यहाँ पे worsted socks किसको बोलते हैं, woolen socks। कि मैं जो हूँ यहाँ पे क्या है, ये worsted socks means woolen socks, ऊनी मोजे। वेब फीट मीन्स जैसे अभी मैंने बताया था, दैट लुक लाइक ए वेब स्ट्रक्चर, जालीनुमा जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं वेब फीट। अब उसने कहा कि मैं जो हूँ एंड आई बॉट 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly। अब 4 pairs का मतलब कितना हो गया, 8 पीस, एक पेयर में 2 तो 4 pairs 8 पीस, 8 pieces। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट a cloak। अब जो है ठंड से बचने के लिए मैं क्या लाई हूँ, एक क्लोक लाई हूँ, एक श्रग लाई हूँ, एक लंबा सा गाउन लाई हूँ। किसने बोला, ये डक ने बोला, राइट। एंड एवरी डे अ सिगार, और उसने कहा कि मैं जो हूँ रोज जो है क्या करूंगी, एक सिगार, एंड एवरी डे सिगार आई विल स्मोक। और मैं जो हूँ अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए, जिससे तुम्हें कोई, मेरी फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं क्या करूंगी, आई विल स्मोक अ सिगार एवरी डे। रोज जो है मैं एक जो है सिगार को जो है यूज करूंगी। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ ए कैंगरू। अब वो कहती है कि मैं जो हूँ तुम्हें जो है मेरे डियर ट्रू, यहाँ पे किसके लिए यूज करा उसने, कैंगरू, कि इसको जो है कोई प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए जो है मैंने पूरा जो है, जब मैं रॉक के ऊपर बैठी थी तो मैंने इसके बारे में क्या हुआ, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, और मैंने पूरा विचार करा जब मैं वहां पे बैठी थी, तो मैंने इसके ऊपर जो है विचार करा कि मेरे जो फ्रेंड है उसको जो है कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दैट इज वाई आई बॉट 4 pairs of worsted socks। और इसीलिए जो है मैं वुलन सॉक्स को जो है 4 pairs जो है मैंने खरीदे हैं या लेके आई हूँ, और जो मेरे जो है फिट, विच फिट माई वेब फीट
neatly. And to keep out the cold, I have bought a cloak. और अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए मैंने ऑलरेडी जो है एक क्लोक जो है गाउन और एक यू कैन से श्रग जो है लेके रखा है. एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक. और रोज जो है मैं क्या करूंगी कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं रोज एक जो है आई स्मोक अ सिगार एवरी डे. ऑल टू फॉलो माई ओन डियर थ्रू. जैसे कि मेरे फ्रेंड ने बोला है, उसको जो है मैं पूरी तरह से फॉलो करूंगी कि उसको कोई ठंड ना लगे, उसको कोई बीमारी ना हो, उसको कोई जॉइंट पेन ना हो. इसलिए मैंने ऑलरेडी आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. लव ऑफ ए कैंगरू, कि किस तरह से मैं जो हूँ तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ. दैट इज वाई आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ऑल दीज थिंग्स. कि क्या क्या लेके आई है वो 4 पेयर्स ऑफ वर्स्टेड सॉक्स, वुलन सॉक्स लेके आई है, और क्लोक लेके आई है, गाउन लेके आई है, और एक सिगार लेके आई है. क्लियर? तो इट इज अ वेरी सिंपल पोएम. द डक सेड दैट एज इट सेट ऑन द रॉक्स ड्यूरिंग द डे it had thought over it. In order to avoid that, the duck had bought 4 pairs of worsted socks, woolen socks. Worsted means woolen socks, which fitted its web shaped fit well in all to stay warm. कि पूरे जो है टाइम जो है कैसे रहेगा, वो वार्म रहेगी. It would wear a shrug. Cloak means shrug. And also smoke a cigar every day. अब उसने कहा कि रोज जो है मैं एक सिगार भी पीऊंगी. द डक वुड डू, मतलब उसके क्या था, एक विश थी, एक डिजाइन थी. क्या थी कि मुझे घूमना है, और उसके लिए मैंने पूरी प्रिपरेशन करी हुई. अपने पैरों के लिए सॉक्स ले लिया है, क्लोक ले लिया है बॉडी को वार्म करने के लिए. इवन जो है मैंने सिगार भी ले लिया है कि मैं जो है एवरी डे जो है एक सिगार जो है यूज करूंगी. The duck would do all this to protect the kangaroo as it was beloved. क्योंकि वो उसको लाइक करती थी. That is why जो है वो उसको जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती थी. That is why जो है to protect the kangaroo, उसने क्या करा हुआ था, सारी प्रिपरेशन करी हुई थी जिससे उसे कोई भी डिजीज ना हो. मतलब जिस तरह से उसने बोला था कि मेरे को मे भी जो है जॉइंट पेन हो जाए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करी थी डक से. तो डक ने जो है किस तरह से उसको बताया कि भाई मैंने ये बातें जो है व्हेन आई सैट ऑन द रॉक्स ड्यूरिंग द डे, तो मैंने इसके बारे में पहले से ही सोचा था और मैंने पूरी प्रिपरेशन करी थी. 4 पेयर्स ऑफ जो है वुलन सॉक्स ले रखे थे, कोल्ड से बचने के लिए क्लोक ले रखा था, ठंडी हवाओं से बचने के लिए, और मैं जो हूँ डेली आई विल स्मोक अ सिगार एवरी डे. राइट? और किसको बचाने के लिए? टू प्रोटेक्ट द कैंगरू. So here is the explanation of this stanza. Clear? So this is now last stanza, 5th. Said the kangaroo, I am ready. अब उसने कहा कि मैं जो हूँ भाई तैयार हूँ. कैंगरू ने कहा ठीक है, जब तुम्हारी प्रिपरेशन है तो आई एम जो है रेडी. All in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck sit steady, and quite at the end of my tail, so away they went with a hop and a bound. And they hopped the whole world 3 times round, and who so happy, oh, who as the duck and the kangaroo. अब यहाँ पे जो है कैंगरू जो है सेटिस्फाइड हो गया. अब होता है ना कि अगर मैं जो हूँ सारे अपने जो है प्रिपरेशन बता दी, तो कैंगरू क्या हुआ, थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो गया विद द डक. जो भी अपने रिस्पॉन्सेस बताए उससे जो है वो जो है खुश हो गया. एंड ही वॉज रेडी टू राइट, उसको जो है राइट करने के लिए तैयार हो गया. और उसने जो है किस तरह से उसको कन्विंस करा अपनी बातों में, जो है किस तरह से उसने बताया कि भाई मेरी पूरी प्रिपरेशन है और मैं जो हूँ पूरी तरह से तैयार हूँ तुम्हें राइड में ले जाने के लिए. Said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale. मतलब जो है मूनलाइट में जो है हम चलेंगे, चांदनी रात में जो है मूनलाइट की, मतलब चांदनी की जो चांद की जो मून रात को निकलता है उसकी रोशनी में हम जो है चलेंगे. पेल माने पीली जो हल्की रोशनी होती है, लाइट जो है. बट टू बैलेंस मी वेल. अब उसने कहा भाई देखो मैं तुम्हें ले जाऊंगा क्योंकि मैं तो हॉप करता हूँ, राइट?
तो तुम्हें जो है क्या करना है, एक बैलेंस बना के रखना है कि भाई जब मैं हॉप करूंगा तो तुम जो है गिरना मत, इसलिए जो है तुम जो है बैलेंस बना के रखना। और डियर डक सिट स्टडी, इसका मतलब कि स्टिल, सीधे बैठे रहना, क्लियर, कि सीधे बैठे रहना, एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरी पूंछ के जो है एंड पॉइंट पे जो है तुम क्या करना, सीधे बैठे रहना, क्वाइट बैठे रहना। So away they went with a hop and a bound. अब जो है किस तरह से जो है वो बाउंड बने, ऑब्स्टेकल। So away they went with a hop, हॉप करते करते जो है बिना किसी वो रुकावट के, ऑब्स्टेकल के जो है, they hopped the whole world 3 times round. अब उन्होंने क्या करा कि 3 टाइम्स, 3 राउंड पूरे वर्ल्ड के लगा दिए तीनों ने, और जो है वो क्या कर रहे थे, they enjoying the whole world 3 times. कितना टाइम्स करा है, 3 टाइम्स, एंड हु सो हैप्पी, ओ हु एज द डक एंड द कैंगरू। अब जो है तीनों 3 बार जो उन्होंने चक्कर लगाए पूरे वर्ल्ड के, तो दोनों इतने पर्सन मतलब इतने खुश हो गए, हैप्पी हो गए। और कौन कह सकता है, ओ हु एज द डक एंड द कैंगरू, जितने पर्सन जो हैं कौन थे, जितने खुश जो थे, डक और कैंगरू थे। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस पोएम। The kangaroo was satisfied with the duck's response. अब जो है वो satisfied हो गया था, and got ready for the ride. At night, when the sky was filled with the pale light of the moon, they started their trip with a hop. The kangaroo asked the duck to hold it firmly, कि मतलब hold it, कि इसको hold करके रखना firmly, and they traveled around the world 3 times. Both of them enjoyed each other's company. तो here is the explanation of this poem. तो बच्चों ये जो फर्स्ट स्टैंजा था, इसका जो एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट है, ये सेकंड का था। द डक रिक्वेस्ट द कैंगरू टू गिव अ राइड ऑन इट्स बैक, इट प्रॉमिस दैट इट वुड सिट क्वाइटली एंड वुड जस्ट क्वैक ऑल डे। द डक लिस्ट द प्लेसेस, और उसने जो है लिस्ट भी बना दी थी प्लेसेस की, डी और डेली बोली। It adds that they would hop over the land and the sea. अब हम इसमें देखेंगे बच्चों, this is the explanation of the whole poem, right? कल हम इसकी जो है समरी देखेंगे, और लिटरेरी जो है डिवाइस जो है इसके, वो जो है हम डिस्कस करेंगे, क्लियर? तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस मैंने पहले ही बताया था, एक राइमिंग डिवाइस देखते हैं, राइमिंग कैसे, राइमिंग जो है स्कीम कैसे बनते हैं, तो वो मैंने बताया था आपको। जो लास्ट वर्ड देखना है आपको कि उसका साउंड कैसा है, आपको वर्ड नहीं देखना, साउंड देखना है। जैसे यहाँ पे क्या है, सेट द डक टू द कैंगरू, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप। अब दीज टू वर्ड्स आर नॉट सिमिलर साउंड, सेम साउंड नहीं है, तो इसको हम ए रखेंगे और हॉप को क्या रखेंगे, बी। तो यहाँ पे जो है हमको राइमिंग स्कीम बनानी है, तो कैसे बनाते हैं, साउंड को देख के बनाते हैं। तो इट विल बी, ये जो है हम कल जो है क्लियर करेंगे, वो सॉरी कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों अभी हमने पोएम पढ़ी थी द डक एंड द कैंगरू, और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत चल रही है, और किस तरह से जो है डक जो है रिक्वेस्ट करती है कैंगरू से एक राइड के लिए, क्योंकि उसे जो है अपनी जो लिमिटेड एरिया है पॉन्ड का, या उसमें जो पानी है वो जो है उसको अनप्लेजेंट लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और उसे फील्ड और जो है किस तरह से कैंगरू जो घूमता है, हॉप करता है, जंप करता है इधर से उधर, वो जो है उसे अच्छा लगता है, और किस तरह से पोलाइटली जो है वो रिक्वेस्ट करती है, तो वो आज हमने देखा है। तो कल हम जो है इसकी समरी देखेंगे, और लिटरेरी डिवाइस जो है यूज हुए हैं यहाँ पे, एंड क्वेश्चन आंसर जो है हम डिस्कस करेंगे। Tomorrow we will continue the same. Thank you so much. Till then, bye. Take care.